हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 6 तारीख। तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हमारा DSC 3 का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, जो कि 6 सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम था। उसे देने के बाद हम गए थे घर। तो आप पहले दिखा देती हूँ थोड़ा सा कॉलेज का सर्च, जो कि पिछले ब्लॉग का है। कॉलेज जाने से पहले हम गए थे शिव मंदिर, क्योंकि आज सोमवार था। भगवान शिव जी का मंदिर जाकर हम चंदन लगा के आ गए थे। आज रात को हमें मामा के घर जाना था, क्योंकि वहाँ पर हो रहा था शिव जी का पूजा गांव में, तो इसीलिए हमें मामा के घर भी जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल देने आ चुके हैं एग्जाम में। हमारा छोटा सा सीट मत लीजिए। आते आते हमारी हालत खराब हो चुकी है। ये रहा सिद्धार्थ, राजदीप। जैसे कि आज लास्ट एग्जाम था, इसीलिए सब जल्दी जल्दी आ गए थे, जैसे कि वो जल्दी जल्दी घर वापस भी जा सके। एग्जाम पेपर मिल चुका है, सब लिखने में बिजी है हमारे ग्रुप में। ये दिख रहा आपको लग रहा होगा कि लिटिल पहली बार में इतना अच्छा ड्राइंग बना रही है। घंटा ड्राइंग बना रहा है, 3-4 बार उसे वो इरेज कर चुका है। मैंने भी एक बार बनाया, उसे पसंद नहीं आया, उसके बाद वो फिर से बना रहा है। प्रैक्टिस के टाइम पर होने वाला इंडिया मैप है। ये माडागास्कर, तलोपिदन टोपी, इंडियन लैंडमार्क। तो फाइनली खत्म हो चुका है 1 नंबर। ये रहा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ये रहा 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो सी सेमेस्टर DSC 3 में ये सब क्वेश्चन आता है। जो भी देखना चाहता है और फोटो खींचना चाहता है खींच ले, यही 3 क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनली दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब चलो जाते हैं हॉस्टल, उसके बाद तो सीधा जाएंगे घर। खत्म करने के बाद हम आए थे मेरी बेस्टी कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पर बैठ कर बातचीत कर रहे थे मैम के। तो आगे जाकर मैं आ पाऊंगी या नहीं पता नहीं, इसीलिए हमने सोचा कि एग्जाम खत्म करने के बाद कंप्यूटर हो आते हैं, मैम के साथ भी थोड़ा बातचीत कर लिया। तो अब बज रहे 12:30, चलो चलते हैं हॉस्टल। हम पहुंच चुके हैं कुजंग में, चलो चलते हैं घर। तो ये वीडियो था 6 अप्रैल का, और 9 अप्रैल को होने वाला था हमारे BBS स्कूल के मैदान में कुजंग महोत्सव, जिसका प्रिपरेशन चल रहा था। A few minutes later. तो फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मामा के घर भी जाना है। मुंह हाथ धोने के बाद हम बैठ गए थे लंच करने। लंच में ऐसा दाल चावल और थोड़ा सा भाजी, जिसे खाकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हॉस्टल में ये सब नसीब नहीं हो पा रहा था। घर में ये सब खाने में जितना मज़ा आता है, हॉस्टल में इतना मज़ा नहीं आता। तो खा पी कर हम थोड़ी देर रेस्ट किए। 1 hour later. तो दोस्तों अब बज रहे हैं 4। अब चल जाके रेडी होते हैं। लक्ष्मी बस से हम जाएंगे पहले पारादीप, उसके जो भी आएगा लेने, वहाँ से हम जाएंगे मामा के घर। चलो थोड़ा सा रेडी सेडी होके मैं निकल गई थी घर से। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 4:30। अब चलो जाते हैं बस स्टॉप। तो हमारे गांव के पास से लक्ष्मी बस जा रही थी 3 बजे। हमने सोचा कि 4 बजे जाती है। 4 बजे आके देखा तो बस नहीं थी, तो भागे भागे हम पहुंच गए थे कुजंग बस स्टॉप। वहाँ से एक नॉन स्टॉप बस पकड़े और चलने लगे पारादीप की ओर। तो दीदी और भाई गए थे पारादीप शॉपिंग के लिए। वहाँ से लौटते वक्त तो वो मुझे घर लेके जाने वाले, तो उनका वेट करते करते 1 घंटा बीत गया, इसीलिए हम वहाँ पर रील स्क्रॉल ही करते रहे। दोस्तों फाइनली हम आके मामा के घर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आज हो रही है सोमवार में अखंड मणि और शिव जी का पूजा चल रहा है। तो 5 सोमवार होता है, आज लास्ट सोमवार है। बहुत बड़ी तरह से बनाया जाएगा, बाहर पूजा हो रहा है, इसलिए हमें घूम के आना पड़ा। चलो चलते देखते हैं। तो दीदी और भाई के साथ घर लौटते वक्त इतना ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, देख सकते हैं रास्ता कितना ज़्यादा पानी पानी हो चुका है। तो रास्ते के बीचों बीच पूजा हो रहा था, इसीलिए भाई को गाड़ी घुमाकर दूसरी तरफ लेके घर आने पड़ा। भगवान जी का पूजा खत्म होने के बाद सबको प्रसाद दिया गया, और वहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा था।
तो भगवान के दर्शन करके आ चुके हैं। बचपन में हम बहुत आते थे, जब लास्ट पूजा होती थी भगवान का तो हम आते थे मिलकर, भाई बहन सब। तो प्रसाद में गांजा डाला जाता है क्योंकि सिर्फ भगवान के पास तो वही पूजा होती है। तो वो जो प्रसाद में डालते हैं उसे हम सब इतना ज़्यादा पीते हैं कि सुबह उठ नहीं पाएंगे, बट हम ऐसा नहीं कर पाएंगे इस बार। फिर से हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि वाइवा और प्रोजेक्ट सबमिशन कल है तो हमें जाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि 2-4 दिन तक हम मामा के घर रुक जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें कल फिर से जाना पड़ेगा हॉस्टल। मतलब ऊपर से ये देखो, कॉलेज घर पर है, मेरे मामा के घर पर हूँ, मुझे तीर्थल जाना है, इतना जगह मुझे घूमना होगा कल। क्या करूँ भगवान, 10 बजे कल कॉलेज है, कितना बजे मुझे उठना पड़ेगा मुझे पता नहीं। तो चलो देखते हैं रात में क्या होता है। तो वहाँ पर भजन संध्या हो रहा था, तभी बहुत जोर से बारिश हो गई। देख सकते हैं रास्ता कितना भीगा भीगा सा लग रहा है। फिर से बारिश बंद होने के बाद भजन संध्या स्टार्ट हो गई थी। कपड़े चेंज हमने कर लिया है, अब चलो दीदी के रील शूट करते हैं। रील बनाने की कोशिश किए जा रहा है, हम कैमरामैन बन रहे हैं। तो अब इसे लेके जाते हैं, काट के खाते हैं। हमने काट लिया है, चलो अभी इसे खाते हैं। हमने आधा काटा है और आधा यहाँ पर रखा है, इसे हमें फ्रिज में रखना है। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये वाटरमेलन खाने में हमें आधा घंटा लग गया था। वीडियो जितना देर चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमने लगाया। फ़ोन में स्टोरेज कम था, इसीलिए वीडियो भी बना नहीं पाई, नहीं तो फुल वीडियो बनाता। 1-2 बाइट खाने के बाद हमें पता चल गया ये बहुत ज़्यादा मीठा था और हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रहा था। उसके बाद हम तो खाए जा रहे थे। भगवान का प्रसाद आ चुका है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रसाद में भांग डाला गया है और इसमें बिल्कुल नहीं डाला गया है। हम इसमें से ही पी लेते हैं। तो इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो भांग है। ये सारे के सारे ग्रीन ग्रीन भांग है। तू पी तो रहा। भांग का तैयारी हो चुकी है, देख सकते कितना ज़्यादा भांग दिख रही है, थोड़े थोड़े पत्ते। अब चलो खाते हैं इसे।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि कॉलेज ग्रुप में मैसेज आया था कि कल हमें कॉलेज जाना है। इसी के वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कम प्रसाद खा रही थी, जिसके वजह से मुझे नशा ना चढ़े और मैं रात भर अच्छे से सो सकूं और सुबह जल्दी उठ पाऊँ और कॉलेज जा सकूं। तो आज हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा, मुझे प्रसाद ज़्यादा नहीं खाने मिला। तो मेरा भाई इस बाल्टी में भर भर कर प्रसाद लाया था, जिसमें कि गांजा इतना ज़्यादा था कि ये बाल्टी ही ग्रीन दिख रही थी। तो दीदी के लिए पहले से ही हमने तरबूज काट के रख दिए थे, तो दीदी के आने बाद हमने उसे दे दिया तरबूज खाने के लिए। तो दीदी को तरबूज खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आपको पता ही चल रहा होगा कि तरबूज मेरी दीदी को कितना ज़्यादा पसंद है। तरबूज। तो दोस्तों अब बज रहे हैं रात के 9:30 और मेरे आँखों में नींद भरी पड़ी है। तो चलो जाते हैं, अब सो जाते हैं सोने। 1 hour later. गांव में पूजा हुआ था, इसीलिए गांव वालों के लिए यहाँ पर खाना पीने का भी इंतजाम किया गया था। रात के 1 या 1:30 बजे हम गए थे प्रसाद खाने। प्रसाद खाने की वजह से हमारा सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था, हम नींद में भी थे और खाने के लिए गए थे। तो इन गाँव में एक बात अच्छी है, पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने रास्ता भी साफ कर दिया एक बार। तो लगभग 1 के 1:30 बजे हम गए थे प्रसाद खाने, जो कि पूजा हुआ था उसके लिए खाना पीना भी हुआ था गाँव लोगों के लिए। तो हम पूरा लास्ट में गए थे खाने के लिए। आते आते हमें 2 बज गए। सारे का सारा पूजा का काम भी खत्म हो चुका है। अब जरा फिर से जाते हैं सोने। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।